अस्सलाम दोस्तों, इन चैनल मौजूद अगर मैं कुछ इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर उनके पास दो आईफोन्स थे। वो आईफोन्स इस वक्त कहां पर हैं, किसके पास हैं, ये सवाल इस वक्त तहकीकाती इदारों के लिए ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, बल्कि इन मोबाइल फोन्स की तलाश का काम भी बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ जारी है और इस हवाले से इदारे हरकत में आ गए हैं। इस सूरत हाल में ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद अचानक इदारों को इमरान खान के आईफोन की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर इमरान खान साहब के इस मुबैना आईफोन की तलाश का काम उस वक्त नहीं किया गया जब इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर हिरासत में लिया गया था। इस आईफोन की तलाश का काम उस वक्त नहीं किया गया जब इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर सजा देनी थी, ना ही उस वक्त किया गया जब इमरान खान साहब को इद्दत में शिद्दत की जरूरत महसूस हो रही थी। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त इस आईफोन की तलाश इस वजह से जरूरी है कि इमरान खान साहब के गले के अंदर फंदा ना सिर्फ फिट करना है बल्कि इमरान खान साहब को भट्टे पर चढ़ाकर इस रस्से को खींचना है ताकि इमरान खान साहब भी ऐसे ही लटकते रह जाएं। यह सूरत हाल कुछ ज्यादा अहमियत की हामिल होती चली जा रही है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको याद हो, हालिया दिनों के अंदर ये खबरें बहुत ही ज्यादा जेरे गर्दिश रही हैं और मुख्तलिफ दोस्त इस हवाले से अपने वीलॉग्स के अंदर इस खबर को शेयर करते रहे हैं कि अडयाला जेल के कुर्बो जवार में कुछ पुरस्रार सरगर्मियां पाई जा रही हैं। ये खबरें भी मंजरे आम पर आती रही हैं हालिया दिनों में कि अडयाला जेल के अंदर रात गए अचानक काले वीगो डाले या कुछ ऐसी गाड़ियां वहां पर देखी गई हैं जो थी भी काली और उनके शीशे भी काले थे ताकि अंदर जो भी शख्सियात बैठी हों वो नजर ना आए। इस हवाले से इन मुलाकातों की खबरें सामने आने के बाद ये खबर भी सामने आती है कि इमरान खान साहब ने अपनी कस्टडी फौज के सुपुर्द किए जाने को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और इमरान खान साहब की तरफ से जो रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दायर की गई थी उसमें इसी खदशात का इजहार किया गया था कि इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर जनरल फैज हमीद साहब के मुबैना इंकशाफात की रोशनी में कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जाएगा और जनरल फैज हमीद के साथ इमरान खान साहब को भी सजा दी जाएगी। इसी रिट पिटीशन में इमरान खान साहब ने यह मौकफ भी इख्तियार किया था कि जनरल फैज हमीद के बयान को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और इमरान खान ने इस खदशे का भी इजहार किया था कि जनरल फैज हमीद उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर वादा माफ गवाह के तौर पर सामने आ सकते हैं। अब ये जो कहानी है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग थे जो रात गए अडयाला जेल में आते थे तो वहां पर आके इन्होंने चांद देखने का या सितारे गिनने का मिशन तो नहीं था, ना ही वहां पर बैठकर उन्होंने लूडो खेलनी थी। अगर वो वहां पर आ रहे थे तो इसका मतलब है कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी और जनरल फैज हमीद साहब जो कि इस वक्त तोते की तरह बोल रहे हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब से कुछ ऑफ द रिकॉर्ड या अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ इस तरह की गुफ्तगू करनी थी जो रिकॉर्ड पर अभी तो ना आए लेकिन मुमकिन तौर पर बाद में रिकॉर्ड में आए, तो उसके लिए भी एक माहौल को तैयार करना था। और इन्हीं मुलाकातों और इन्हीं सवालों जवाब ने इमरान खान साहब को इन खदशात से दोचार किया कि इमरान खान साहब का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। इस हवाले से हालिया दिनों में एक पेशरफ्त भी सामने आई जब जनरल फैज हमीद साहब, चूंकि वो एक ऐसे इदारे से वाबस्ता रहे हैं जिसका काम ही खुफिया रह के कार्रवाइयां डालना है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके पास उनकी एक्सेस थी, बहुत सारे डाटा है ऐसा जहां तक जनरल फैज हमीद की एक्सेस थी। लिहाजा जनरल फैज हमीद ने भरपूर कोशिश की कि वो डेटा जो उनके कब्जे में है वो भी महफूज रहे और खास तौर पर जनरल फैज हमीद साहब की जो दीगर शख्सियात के साथ हेलो हाय हो रही थी, जो उनकी गुफ्तगू चल रही थी, उसके ऊपर भी जनरल फैज हमीद साहब डट के खड़े रहे। लिहाजा इस चक्कर के अंदर एक उनकी भी डिवाइस थी और उसके साथ साथ कुछ और ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस थी जो जनरल फैज हमीद साहब ने मुबैना तौर पर छुपा के रखी थी। इस हवाले से इंकशाफ सामने आता है कि वो डिवाइसेस और खास तौर पर एक जेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन जो कि जनरल फैज हमीद साहब के पास था वो अब उन तमाम लोगों के पास है जो जनरल फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। और अगर आप कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कल
जारी होने वाला इलामिया देखें तो उसका एक पैराग्राफ इस सारी सूरत-ए-हाल को वाज़े करने के लिए बहुत काफी है। अगरचे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस इलामिये के अंदर बहुत सारी चीजों का अहाता किया गया है। इस कोर कॉन्फ्रेंस के इलामिये में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जनाब इदारा अपने एहतसाब के अमल के निज़ाम को पर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करता है और उनका ये भी मानना था कि हमारा एहतसाब का निज़ाम कतई नज़र शख्सियत के है और कतई नज़र उसके मर्तबे के है, और अगर एहतसाब के निज़ाम के अंदर कोई भी शख्सियत आएगी चाहे वो किसी भी मर्तबे पर मौजूद होगी उसके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत में की जाएगी। और इस वाले से इसी इलामिया में यह बात कही गई थी कि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर शख्स की वफादारी मुल्क और फवाज पाकिस्तान के साथ है और किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं। यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि कल हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेरे सरबराही, उसमें बतौर खास जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो तहकीकात हो रही थी उसके अपडेट से बाकी कोर कमांडर्स को आगाह करना, उनको ब्रीफ करना और इन तहकीकात की रोशनी में आगे बढ़ने के लिए उनसे मशवरा तलब करना भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि ये इसी सिलसिले की कड़ी है, वो पैराग्राफ जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, और वही पैराग्राफ इस बात की जरूरत का एहसास भी दिला रहा है कि इमरान खान साहब के आईफोन्स की तलाश करना क्यों जरूरी है। वो ये कहते हैं आगे चल के अपने इसी पैराग्राफ के अंदर कि इस मौके पर आर्मी चीफ ने एक मजबूत और मौसर कानूनी निजाम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ जरूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। यानी फौज सिविलियन इदारों को कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इंतशार पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मुआवनत फराहम करेगी। अब इस मुआवनत, इस पैराग्राफ की जो डेप्थ है वो बहुत ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आपकी सोच होगी और खास तौर पर उस तनाजुर के अंदर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, इसकी अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है। अब यह बात तो किसी को ढकी छुपी नहीं थी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खुद इमरान खान साहब को यकीन था, और जैसे ही ज़मान पार्क और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर जो सिविलियन इदारे थे उन्होंने इमरान खान साहब को की कस्टडी लेने के लिए अटैक किया था और वहां पर उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई हुई थी ज़मान पार्क लाहौर में, तो उस वक्त से इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा था कि उनके साथ क्या बननी है। लिहाजा वो तमाम डिवाइसेस जिसके जरिए इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया था, उन तमाम डिवाइसेस को छुपाना, उन तमाम डिवाइसेस को बैरून मुल्क भिजवाना, या अगर वो पाकिस्तान में हो तो उनको ऐसी जगह पर रखना जहां से कानून नाफिज करने वाले इदारे ना पहुंचे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्योंकि इन डिवाइसेस के अंदर वो तमाम मैसेजिंग का रिकॉर्ड मौजूद था जिसका हवाला जनरल फैज हमीद साहब से मिलने वाली डिवाइसेस के जरिए लगाया गया। क्योंकि अगर जनरल फैज हमीद साहब सपोज मिस्टर एक्स के साथ बात कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स का जो जवाब है वो उनके मोबाइल फोन के जरिए ही उनके व्हाट्सएप मैसेज या उनके जो आईफोन के जो अपनी मैसेजिंग होती है उसके जरिए ही उन तक पहुंचा है। लिहाजा उसका एक जो दूसरी डिवाइस है कानूनी तौर पर उसकी मौजूदगी और उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपको याद हो कि तोशा खाना केस के अंदर जब इमरान खान साहब को सजा हुई थी तो उस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद थे, और उस वक्त जो टीम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आई थी उस टीम को इमरान खान साहब से मुतल्लिका डिवाइसेस फराहम नहीं की गई थी। अब तक जो भी इमरान खान साहब के मुकदमात चले हैं कोई एक इमरान खान साहब की मोबाइल डिवाइस रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। हत्ता कि
इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में ही 9 मई के वाकयात पर तहकीकात के लिए जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम लाहौर से गई थी और वो इमरान खान साहब की फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस जो है मैचिंग करना चाहती थी, और उसके साथ साथ इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी झूठ पकड़ने का टेस्ट करना चाहती थी। इमरान खान साहब ने इन तमाम टेस्ट कंडक्ट करने से भी इनकार कर दिया था और इमरान खान ने कहा था कि जनाब मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा, अगर आपको टेस्ट ये कराने हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब ऑर्डर लेके आए तभी मैं ये टेस्ट दूंगा, अदरवाइज मैंने ये टेस्ट नहीं देने। अब इमरान खान साहब अगर ये टेस्ट दे देते, खासतौर पर वॉइस मैसेजिंग टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट, तो उसके नतीजे में जो डिवाइसेस इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हैं, उनके जरिए इमरान खान साहब के वॉइस मैसेजेस को मैच करके एक फोरेंसिक रिपोर्ट को जनरेट किया जा सकता था। और इसी तरीके से फोटोग्रामेटिक टेस्ट के जरिए इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियोस और वीडियो पैगामात को भी मैच करके उसका फोरेंसिक किया जा सकता था और उसके नतीजे में ये बतौर फोरेंसिक रिपोर्ट एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ अदालत के रूबरू पेश की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात का गुमान की हद तक, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि यकीन की हद तक गुमान है कि इमरान खान साहब के पास 2 आईफोन्स थे। उनमें से एक आईफोन इमरान खान साहब को सऊदी क्राउन प्रिंस ने तोहफे के तौर पर दिया था और वो गोल्ड प्लेटेड जो है वो आईफोन है जो इमरान खान साहब के पास था। दूसरा आईफोन भी इमरान खान साहब के पास था जो मेरे ख्याल से आईफोन 13 है या आईफोन 14 प्रो मैक्स था। ये 2 आईफोन थे जिनके जरिए इमरान खान साहब अपनी पार्टी, एक आईफोन पार्टी के लिए इस्तेमाल होता था, दूसरा आईफोन इमरान खान साहब के मुख्तलिफ लोगों के साथ जो कि हाई प्रोफाइल लोग थे, सिस्टम में मौजूद थे, जुडिशरी के साथ थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, ब्यूरोक्रेसी के साथ थे, उनके साथ मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होता था। ये दोनों फोन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त जमान पार्क में मौजूद नहीं थे। इन दोनों मोबाइल फोन्स को रिकवर करने के लिए बनी गाला में भी छापा मारा गया, वहां पर भी मौजूद नहीं थे। और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात का यकीन है कि या जिब्रान इलियास साहब के जरिए या अजहर मशवानी साहब के जरिए ये मोबाइल फोन्स बैरून मुल्क यानी अमेरिका चले गए हैं, और उसके बाद ये इम्कान भी जाहिर किया जा सकता है और जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अजहर मशवानी या जिब्रान इलियास से ज्यादा जिस शख्सियत पर बुशरा बीबी के बाद एतमाद करते हैं या बुशरा बीबी से ज्यादा एतमाद करते हैं वो है मुराद सईद साहब। अगर शहीद अरशद शरीफ का लैपटॉप मुराद सईद के पास इस वक्त भी हो सकता है, तो इमरान खान साहब के ये दोनों मुबैना आईफोन्स जो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसके लिए तलाश में सरगर्दा हैं, वो भी मुमकिना तौर पर मुराद सईद साहब के पास ही मौजूद हैं। लिहाजा ये जो सर्च ऑपरेशन जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि इस फोन की तलाश के लिए इदारे हरकत में आ गए हैं, तो ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। मुराद सईद साहब को पकड़ने के लिए, मुराद सईद साहब को हिरासत में लेने के लिए और मुराद सईद साहब से शहीद अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप और इमरान खान के आईफोन्स को रिकवर करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे छापे मार रहे हैं। और हालिया दिनों में इसी हवाले से एक कार्रवाई रिपोर्ट हुई है जो कि पेशावर में हुई थी, और पेशावर में मुराद सईद साहब की मुबैना मौजूदगी की इतला पर एक रिहाइश गाह पर छापा मारा गया। वहां पर पेशावर पुलिस तैनात थी और जैसे ही वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग पहुंचते हैं तो उनको उस बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, और वो जो लोग वहां पर गए थे वफाक के इदारों से जिनका ताल्लुक है, उनको ये बात वहीं पर मौके पर ही बता दी गई थी कि जनाब आप इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड प्रीमिसेस है और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मौजूद है, और अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का अहकामात नहीं माने तो फिर आपके ऊपर आपको दरअंदाज समझते हुए या बैरूनी हमला आवर तस्वर करते हुए आपके ऊपर गोली भी चलाई जा सकती है। लिहाजा जो काम इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन भी है, और इसी नतीजे में जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि इमरान खान साहब का फ़ोन
بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ٹیسٹ کرانا بھی ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کا جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا، اور اگر عمران خان کا موبائل فون مل جاتے ہیں اور عمران خان کے موبائل فون سے ڈیٹا اگر وہ موجود ہو تو وہ ریکور ہو جاتا ہے، تو پھر بھی عمران خان صاحب کے لیے جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ آلدو کہ جنرل فیض حمید صاحب کی ڈیوائسز اور جنرل فیض حمید صاحب کی سٹوریج ڈیوائسز سے بھی ملنے والی جو انفارمیشن ہے وہ عمران خان صاحب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہت کافی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ اس وقت شدید ترین دباؤ کا اور خوف کا شکار ہے، اور شکار ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔